बात है, बहुत दुख की बात है, दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। मैडम फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या है? जी जी, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? किस तरह से मांगते हैं? जी, देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। राहुल गांधी पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते हुए उन्होंने राज्य सरकार से दरखास्त की है कि जो मुआवजा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पीड़ित परिजन हैं उन्हें मिलना चाहिए। हाथरस की ये तस्वीरें हैं, पीड़ित परिजनों से राहुल गांधी मुलाकात करते हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी उनके साथ मौजूद हैं, इसके अलावा कई कांग्रेसी नेता भी साथ में मौजूद हैं। तो भारी सुरक्षा के बीच में राहुल गांधी पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले अलीगढ़ में पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ के जो परिवार थे, जो पीड़ित परिवार थे, कि अब वो उनके परिवार का हिस्सा हैं, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके साथ हर वक्त हर एक स्थिति में खड़े रहेंगे। हिमांशु हमारे साथ लगातार वहां से हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, राहुल गांधी ने जो पीड़ित परिजन है उनसे मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत हुई है? हिमांशु, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, हिमांशु के पास जाएंगे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हुए हैं और हाथरस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। पीड़ित परिजनों से राहुल गांधी एक एक करके मुलाकात करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए और बातचीत करते हुए। इससे पहले अलीगढ़ में भी परिवारों से मुलाकात की थी। क्या नाम है आपका? राधा देवी। राधा जी, आपके परिवार से कौन था जो सत्संग में गया था और जिनकी मौत हो गई? सास है हमारी। क्या नाम था उनका? ओमती। ओमती। और अब राहुल गांधी जी यहाँ पर आए, क्या आश्वासन आपको दिया, क्या कुछ कहा उन्होंने? कुछ न कह के गए, यूँ कह रहे सरकार हमारी यहाँ ना है, बाहर है, अब देखो कुछ करेंगे आगे को। तो आश्वासन दिया, कुछ मदद की बात कही उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं ये अपील करूंगा, ऐसे मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूंगा। ये मुआवजा कम दिया जा रहा है। आपकी कौन थे जो परिवार में नहीं? मेरी चाची थी। चाची थी, क्या नाम था उनका? ओमवती देवी। ओमवती देवी। आपका क्या नाम है? विष्णु। आपसे भी मुलाकात हुई, राहुल गांधी जी ने आपसे भी बात की? यही बात ही थी, भैया वही का। अच्छा, और जो परिवार है, आप एक ही परिवार के साथ हैं सभी लोग?
तो ये सभी एक ही परिवार से थे। इन्होंने बताया, ओमवती देवी, इन्होंने अपने परिवार को खोया है और खोने के बाद राहुल गांधी यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि वो मुआवजे को बढ़वाने की जो मांग है वो यहाँ पर करेंगे और मुआवजे की मांग वो रखेंगे इस मुद्दे को कि बेहद कम मुआवजा दिया जा रहा है। तो इस बात को यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं वो कहते नज़र आए साफ तौर पर, और जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये तमाम जो लोग हैं वो पीड़ित परिवार ही के सदस्य हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। राहुल गांधी ने इन सभी से मुलाकात की, इनका दुख दर्द बांटा और दुख दर्द बांटने के बाद जो बातचीत हुई उसको अब ये यहाँ पर बयां कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि मुआवजा बढ़ाने की मांग को वो रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट हाथ। हिमांशु हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं हाथरस से। हिमांशु, अगर बात करें तो राहुल गांधी और पीड़ित परिजनों की मुलाकात हुई है, काफी देर तक राहुल गांधी बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए पीड़ित परिजनों से। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है पीड़ित परिवारों को राहुल गांधी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अभी मीडिया ने सभी परिवारों को यहाँ पर घेर लिया है और मीडिया बातचीत कर रही है सभी से। हमने भी बातचीत की। ये जो परिवार है आप देख रहे हैं, जिनकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा है, इन्होंने अपनी सास को खोया है। तो राहुल गांधी यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमारे सांसद नहीं है यहाँ पर, और हम ये मुद्दा उठाएंगे, जो मुआवजा है वो ज़्यादा दिया जाए, मुआवजा बढ़ा कर दिया जाए। देखिए ये पीड़ित परिवार है, इनसे बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए, आपने किसको खोया? आपने अपनी सास को खोया। क्या नाम था उनका? ओमवती। क्या राहुल गांधी जी ने कहा? बहुत देर आपके साथ बैठे रहे, बहुत देर तक बातचीत भी की। मैं तो पीछे बैठा था। क्या बातें तो सुनी होंगी आपने, क्या बात कही थी? हल्की हल्की आवाज थी आ रही थी। क्या कह रहे थे? और तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बस इतना ही सुन पाया हूँ मैं। तो उन्होंने क्या मदद के लिए आपसे, आपके परिवार ने क्या कहा, किस तरह की मदद मांगी? सरकार तो यहाँ है नहीं है, मैं और तैयारी बढ़ा सकता हूँ, वो हाँ बढ़वा सकता हूँ। मुआवजा बढ़ाने की बात राहुल गांधी यहाँ कहते रहे और इस बात को भी वो कोड करते रहे जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस मुद्दे को उठाएंगे और मुद्दा उठाने के बाद जो कुल मिलाकर मुआवजा है उसे बढ़वाने की बात और मांग वो करेंगे। इस पीड़ित परिवार को उन्होंने कहा है। यहाँ एक लेडीज़ है, उनसे भी हम बात करेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा भावुक वो हैं इस समय। ये यहाँ देखिए किस तरह से वो बातचीत भी नहीं कर पा रही हैं, इतना दर्द उनमें है और इस दर्द को वो अब बयां भी नहीं कर पा रही हैं, आंखों में आंसू हैं। और ये देखिए जो पीड़ित परिवार है। क्या आपने किसको खोया है? चलो ना, इन्होंने अपनी माँ को खोया है, इनकी आंखों में आंसू हैं। माँ मेरे पास है। इन्होंने अपनी माँ को खोया है, इनकी आंखों में आंसू हैं। इस परिवार की माँ को खोया है इन्होंने। अभी तो हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हिमांशु, बाबा के बारे में भी पूछिएगा। सभा वहाँ विधानसभा में, लोकसभा में जो भी ये सवाल करेंगे, जो भी संभव होगी मदद की जाएगी। दोषी किसको माना? दोषी उन्होंने तो किसी को नहीं अभी कोई नहीं माना ना? बाबा को दोषी नहीं, उन्होंने तो उनके बारे में पूछा और तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन दोषी कौन नहीं। जो भी था बता दिया बेटी ने। वही बाबा पर आप विश्वास करते हैं? अरे जब कोई काम हमारा हो गया था तो इसलिए विश्वास भी करने लग गए थे उन पे। आप भी गए थे सत्संग में? आप किसी भगवान को मानते हैं, अगर आपका काम अच्छा हो गया तो वो भगवान है, अगर आपका काम बुरा हो गया तो भगवान बुरे हैं, तब भी तो आप मानते ही हो ना उन्हें। तो आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? अब मैं क्या है इस हादसे के बाद क्या? मैं कुछ नहीं कह सकती। बाबा अब तक नहीं तो भगवान मानते थे, क्योंकि उनकी वजह से हमारे घर में काम लोग बचे भी हैं। अब ये नहीं कह सकती कि उनके वजह से बचे हैं ना, मैं ये कह सकती कि उनके वजह से मरे हैं। जिसका टाइम होता है वो चला जाता है। आप बाबा को दोषी मानती हैं? मैं खुद को दोषी मानती हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? अपने ऊपर क्यों आप उंगली उठा रहे हैं? उसे लेके गई। अपनी बहन को? हाँ लेके गई। मैं कभी जाती नहीं हूँ अकेले, अकेले मैं जाती नहीं हूँ, मैं अकेले लेके गई उसको। क्या उम्र थी आपकी बहन की? क्या उम्र थी आपकी बहन की? ये देखिए बता रही हूँ, तब भी घुसा रहे हैं, देख नहीं रहे ये लोग। ये परिवार इतना पीड़ित
है और देखिए किस तरह से वो अपना दुख बयां उन्होंने किया यहाँ पर। साफ तौर पे वो इतना मेंटली परेशान हो गए हैं और मेंटली इतना ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस करें कि अब वो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद को दोषी मानती हूँ कि मैं वहाँ गई अपनी बहन को लेके। इन्होंने अपनी बहन को खोया है और बहन को खोने के बाद का जो दुख है वो उनके चेहरे से, उनकी आंखों से साफ तौर पर झलक रहा है, दिख रहा है। परिवार इस सदमे को सह नहीं पा रहा है और राहुल गांधी यहाँ आकर सिर्फ ये कह के गए हैं कि वो उनके साथ हैं और वो मुद्दा उठाएंगे लोकसभा में। मुआवजा बढ़वाने की बात वो कहे हैं, लेकिन क्या पैसे से सब कुछ हो जाएगा? क्या पैसे से खाना पूर्ति हो जाएगी? पैसा अगर मुआवजे की राशि बढ़ा भी दी जाती है और वो मिल भी जाता है इन परिवारों को, तो क्या इनका दुख कम हो जाएगा उस पैसे से? ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। दोषियों पर कार्रवाई कब होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। SIT की रिपोर्ट भी भेजी गई है, तो पीड़ित परिवार यहाँ पर एक तरह से देखा जाए वो पूरी तरह से बिल्के हुए हैं और उनकी जो दुखती नस है उस पर ऐसा लग रहा है कि दोबारा से हाथ रख दिया है। और वो वजह यह है कि अब से 3 दिन पहले ये हादसा हुआ और उस हादसे को दोबारा से बार बार पूछना, लगातार नेता हो कोई भी हो वो उनके पास जाकर बार बार इसी बात को पूछ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उससे वो परेशान भी हो चुके हैं कि एक तो उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया और लगातार एक ही बात को बार बार रिपीट दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। जब राहुल गांधी गए, पीड़ित परिवारों से हमने बात की तो मुआवजा बढ़ाने की बात वो यहाँ पर कहते हैं और लेकिन कोई एक परिवार ऐसा भी मिला जिसने अपनी बहन को खोया। उसने कहा कि हम इसमें अपने आप को दोषी मानते हैं कि हम ही वहाँ पर सत्संग में पहुँचे। सत्संग में जाने की वजह भी उन्होंने बताया कि उनके कुछ काम ऐसे थे जो पूरे भी हुए, जिसके बाद मान्यता बढ़ गई और उसी मान्यता को लेकर वो वापस दोबारा से जब वहाँ पहुँचे तो ये भगदड़ हो गई। तो इसमें वो खुद को दोषी मान रहे हैं, बाबा को लेकर वो भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल हिमांशु, साफ तौर पर चेहरे पर भी जो पीड़ित परिजन है उनके साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि कितना वो लोग परेशान हैं, क्योंकि अपनों को खोया है उन लोगों ने। और अब जब राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे तब भी लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा रहा था कि आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बाबा के सत्संग में इस तरह की भगदड़ मचेगी और एक साथ 122 से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी। फिलहाल अभी जांच की अगर बात करें हिमांशु, जांच तो चली रही है, शासन को रिपोर्ट भी SIT आज अपनी सौंप देगी, उसके बाद जो भी लापरवाह होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बाबा पर अब भी चाहे फिर किसी अधिकारी की बात करें, नेता की बात करें, और जो उनको मानने वाले हैं वो भी बाबा पर कुछ भी बोलने से एक तरह से कहीं बच भी रहे हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो पीड़ित हैं वो भी बाबा पर कुछ नहीं बोले, उनका विश्वास अभी भी उतना ही अटूट है। देखिए, जो पहले जो पीड़ित अस्पताल में थे, जब अब उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि भाई बाबा को आना चाहिए सामने, कम से कम जो उनके मानने वाले लोग हैं उनसे मिलना चाहिए और अब चमत्कार करके दिखाना चाहिए, जिन चमत्कारों की वो बात करते हैं। ये उनके अनुयायियों ने ही कहा। लेकिन कुछ ऐसे अनुयायी हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि बाबा का इसमें कोई दोष नहीं है। जैसा हम यहाँ पर पीड़ित परिवार के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बाबा की इसमें कोई गलती नहीं, हमारी ही खुद की गलती थी कि हम वहाँ पर पहुंचे। वो अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले में देखने को मिली है। कुछ लोगों का बयान ये है कि बाबा ढोंगी है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा सही हैं अपनी जगह पर और बाबा की इसमें कोई गलती नहीं है। तो दोनों बातें अलग अलग, दो तरफा बातें दिख रही हैं बाबा के अनुयायियों के अंदर ही। तो कुछ लोगों की जो श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा जिसको कहते हैं किसी के पर होना, वो अभी भी बनी हुई है बाबा पर। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब हम किसी को नहीं मानेंगे और ये बाबा जो हैं नाम के बाबा हैं। जैसा हम एक गांव के अंदर यहाँ पर जब गए थे हाथरस में, उन्होंने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोया है, एक ही परिवार ने। उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था कि ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, हम इसको मानते ही नहीं है। उन्होंने अपनी एक 9 साल की बेटी को खोया, अपनी पत्नी को खोया, अपनी ठीक है हिमांशु, फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा, लोगों से बातचीत भी करिए। तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, आपने देखा किस तरह से लोग भावुक हैं, टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है। हालांकि मुआवजे की मांग जो की जा रही है परिजनों की तरफ से, उसको बढ़ाने की मांग भी राहुल गांधी ने की है। हाथरस भगदड़ हादसे को लेकर अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और पुलिस ने मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। देव प्रकाश मधुकर के मोहल्ले वालों का कहना है कि ये वो आदमी है जो अंधविश्वास का धंधा चलाता है।
हाथरस में जिस तरह पूरी घटना घटी और उसके बाद अब सिकंदरा रोव के अंदर हमारी मौजूदगी है और हम सिकंदर रोव के उस इलाके में मौजूद है जहां पर देवप्रकाश मधुकर का घर है। ठीक मेरे पीछे आप ये गली देख सकते हैं, इसमें आखिरी में जाकर के जो घर है वो देवप्रकाश मधुकर का है। लोग देवप्रकाश मधुकर के बारे में क्या सोचते हैं और तमाम जो आस्थाएं लोगों की बाबाओं पर होती हैं कि वो बीमारों को ठीक कर देंगे, तमाम उस पर हम लोगों से यहाँ उनकी राय जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार सागर है। सागर साहब, एक बात बताइए, जिस तरह बाबा को लेकर के लगातार लोग कह रहे हैं कि बीमारियों से ठीक कर देते हैं, आपके यहीं पे मुख्य सेवक हैं उनके, सब गलत है, सब फाल्स है और ढोंग है उसका। मैं नहीं मानता ऐसे बाबा को। सबसे अच्छा कर्म है अपने माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो और गरीब के ऊपर दया करो। मैं तो 40 साल से मैं रिटायर्ड हूँ एक्स RPF सब इंस्पेक्टर से, समझे। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को और ना मेरी पत्नी माने। देवप्रकाश मधुकर की अगर बात की जाए, मैं अभी कॉलोनी में किसी के बारे में नहीं जानता। यहाँ लड़ाई हो जाए तो मेरे को 2 दिन बाद मालूम पड़ता। मेरा घर वो है सामने, एकदम किनारे पे है। सुनने में आ रहा है कि सरकारी कर्मचारी हैं वो भी और उन्हीं के मुख्य सेवक थे बाबा के। तमाम इस तरह लोगों को गुमराह करना, क्या मानते हैं आप, क्या सही है? सही है, लोग गुमराही कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा थोड़ी दे रही। जैसे हमारे भोले बाबा जी का यहाँ पे वो था 14 नवंबर को, नहीं अम्बेडकर जी का, तो किसी ने 100 रुपये को 14 अप्रैल को किसी ने 100 रुपये दे के राजी नहीं। ये मधुकर 200 रुपये नहीं दे रहा था और यहाँ बताते 3 लाख रुपये दिए उसने 3 लाख रुपये दिए। वो संविदा पर नौकरी कर रहा है। वो कहाँ से आया इतना पैसा? मोहल्ले के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि जो देवप्रकाश मधुकर हैं अच्छे खासे अमीरजादे हैं और जो अभी पूरा कार्यक्रम उनके द्वारा कराया गया, क्योंकि उसके मुख्य जो सेवादार हैं बाबा के बिल्कुल करीबी हैं, बाबा के लेफ्ट हैंडेड हैं, तो बहरहाल सी बात है पैसे वाले तो होंगे ही। ऐसे में क्या आस्था है लोगों की, और जिस तरह से लगातार ये गलियों के अंदर से लोगों को इकट्ठा करने के बाद, महिलाओं को ऊपर अंधविश्वास की पट्टी लगाने के बाद उनको सत्संग में बुलाते हैं और बीमारियों का इलाज कराते हैं, बड़े पैमाने पर यह कारोबार चलता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जनता ने भी, जब से 121 लोगों की मौत हुई है तो उनकी आंख अब खुलनी शुरू हो गई है और इसके लिए अब वो सतर्क भी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक हादसे को दस्तक दी जा चुकी है। क्या यह अंधविश्वास की पट्टी लगातार आंखों पर रहेगी या फिर ऐसे ही और हादसे होते रहेंगे, या और जागरूक और शिक्षा पाने की भी ज़रूरत है? वीडियो मनोज के साथ से ये दुआ सली, न्यूज़ स्टेट, हाथरस। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे। राहुल गांधी ने अलीगढ़ में हाथरस सत्संग भगदड़ के कांड के मृतक के परिवारों से मुलाकात की। अलीगढ़ के अखराबाद पिलखना में सुबह 7:30 बजे राहुल गांधी शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हाथरस हादसे के पीड़ितों से राहुल गांधी यहां अलीगढ़ के पिलखना में मिलने के लिए आए थे। उन्होंने परिवार के लोगों से बातचीत की, उनको सांत्वना दी और इसके बाद देखिए, मैं कैमरा पर्सन दिखाई देखिए, राहुल गांधी इस समय अपनी गाड़ी में वापस यहां से हाथरस के लिए कहीं कहीं रवाना हो रहे हैं। उनके द्वारा यहां पर जो है पीड़ित परिवारों से जो बातचीत की, उनको कहीं न कहीं जो सांत्वना दी। साथ ही उसके अलावा राहुल गांधी ने ये पीड़ित परिवारों से सभी से बातचीत करने के बाद जो कहीं न कहीं जो है उन लोगों से जो है जानकारी की, किस तरह हादसा हुआ, क्या है और जो है कितने लोग यहाँ से गए थे और वहाँ का मंजर क्या था, किस तरह की पूरी घटना हुई, इसको लेकर के राहुल गांधी जब देखिए कहीं न कहीं गांव पे पहुंचे हैं तो निश्चित ही देखिए राजनीति भी होगी और मामला कहीं न कहीं गरमाएगा। कह सकते हैं देखो होनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और सांसद हैं, तो निश्चित ही देखिए राहुल गांधी के द्वारा यहाँ गाँव में आना निश्चित ही देखिए एक जो है और लोगों के बीच में आना, तो देखिए अब इसके बाद निश्चित ही राजनीति शुरू जरूर होगी। कह सकते हैं जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा पीड़ित परिवार से जो है बातचीत की, अब देखिए राहुल गांधी का काफिला यहाँ से देखिए हाथरस के लिए रवाना हो गया है। राहुल गांधी यहाँ से देखिए हाथरस के लिए जा रहे हैं और यहाँ राहुल गांधी के द्वारा जो पीड़ित परिवार जो है छोटे लाल, जिसमें छोटे लाल की पत्नी मंजू देवी और पंकज की मौत हुई थी, उसके बाद जो कहीं न कहीं जो है राहुल गांधी इसके बाद जो है वहाँ पर जो है प्रेमवती के घर पर गए और वहाँ जो है इन लोगों से बातचीत की। कहीं न कहीं देखिए यहाँ जो पीड़ित परिवार है, देखिए हम बात करेंगे जो लोग हैं। शांति बताइए, आप मौजूद थी, राहुल गांधी आपसे मिले, क्या क्या बातचीत हुई बताइए? समझा रहे थे, वो भी परेशानी
समझ रहे थे और कह रहे कि हम पूरी मदद करेंगे सरकार के द्वारा, यही बोला था बस। पूरे हादसे के बारे में उन्होंने कुछ पूछा? हाँ पूछा था कि ये कैसे हो गया सब, तो समापन हुआ जब जिनकी गाड़ी लिख रही थी, जब वो बाबा जी निकले वहाँ से, उसके बाद में जनता बहुत, प्रशासन नहीं था, इसकी वजह से ये सारी डीलें हुई। अगर प्रशासन होता तो ऐसा नहीं होता, वहाँ प्रशासन नहीं था, बैरिगेटर होता वो भी नहीं था, जब मेन गेट पर वो सब कुछ करना चाहिए, वो सब कोई सुविधा नहीं थी। उसके बाद मेडिकल में पहुँचे, वहाँ भी इतनी लाशें पड़ी, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। अगर नहीं तो वो सुविधा होती तो मेरी भाभी बच जाती थी वहाँ पर। अच्छा, क्या मानती जिस तरह से हादसे में आपकी भाभी चली गई, इकलौता इस घर का चिराग पंकज चला गया, 6 वर्ष का था, वो सबसे लाडला था, 4 बेटियों के बाद पैदा हुआ था। अब इससे ज्यादा और क्या दुख होगा मुझे, मेरा बेटा चला गया। तो राहुल गांधी ने और क्या क्या पूछा आप लोगों से? यही पूछ रहे थे, छोटा था या परिवार के बारे में पूछ रहे, क्या बहन भाई ये जमीन है या नहीं, बहन की नहीं, जमीन पर नहीं है। किस तरह का आश्वासन देके गए राहुल गांधी आपको? ये कह रहे थे हम अपनी पार्टी के और सरकार के द्वारा पूरी मदद करेंगे, और आप हिम्मत बांध रहे थे, और क्या कहेंगे वो। अब तो कुछ भी हो सर, मेरी भाभी तो चली गई। तो देखिए और भी लोग हैं, देखिए जो है जिस तरह से जो है मंजू की मौत हुई, मंजू की देखिए बेटी है, गुड़िया गुड़िया बेटा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? काजल। काजल, जिस तरह से जो आज राहुल गांधी तुम्हारे घर पे आए, क्या पूछा उन्होंने, क्या बताया आपने? न कह रहे मदद करेंगे जो भी होगी तुम्हारी। देखिए मंजू देवी की जो जान गई है, देखिए उनकी सासू माँ है। ये बताइए माताजी, राहुल गांधी आज आपसे मिले आके, क्या बताया आपने, क्या उन्होंने पूछा? जो हमसे बीती वो हमने बताई, उन्होंने हमारा दुख समझा कि ठीक है आपका दुख मैं सब समझ रहा हूँ, अब जो भी होगी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इस लाख में हूँ, ये बोला था उन्होंने। क्या कहा था उन्होंने? ये बोला था कि आपका दुख दर्द मैं समझ रहा हूँ, आप दुखी हो, मैं इस लाख हूँ, जो भी मुझसे बनेगा मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं इस लायक हूँ और मैं कहीं ना कहीं आपकी मदद करूंगा। हाँ ये बोला था, बोला था। तो देखिए ये देखिए कहीं ना कहीं मंजू देवी की सासू माँ हैं, इनके द्वारा देखिए पूरे पीड़ित परिवार से, देखिए अभी हमने जो है उनकी ननद मंजू की जो है उनसे हमने बात की, इसके अलावा उनकी बेटी काजल से हमने बात की, उनकी सासू माँ से बात की, जिनसे राहुल गांधी ने काफी करीब 20 से 25 मिनट यहाँ बैठ करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी के द्वारा इनका दुख दर्द जो कहीं ना कहीं साझा किया, उनको सांत्वना दी, और कहीं ना कहीं जो है पूरी घटना को लेके उन्होंने जो है कहा कि जो है निश्चित ही आपको न्याय मिलेगा, और अब क्योंकि मैं इस लायक हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सरकार से मदद कराऊंगा।